हाय फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी का रोस्टर आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपसे रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कट ऑफ होता क्या है। देखिए, कट ऑफ मार्क्स एक लिमिट है जो एग्ज़ाम में पास होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह मार्क्स आपके फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए इसे और आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। कट ऑफ मार्क्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कट ऑफ मार्क्स वो मिनिमम मार्क्स होता है जो आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स 50% है तो आपको कम से कम 50% मार्क्स पाने ही होंगे, तभी आप पास होंगे। तो चलिए, कट ऑफ के बारे में हम आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। तो अभी हम यह जान लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स बनाए कैसे जाते हैं। देखिए, यह कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है। तो चलिए इसे भी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कट ऑफ मार्क्स बनाने के लिए एग्जाम कंडक्टर्स ने कुछ पैरामीटर्स सेट किए होते हैं। ये पैरामीटर्स क्या है, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, एग्ज़ाम में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, और एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस का एनालिसिस करते हैं। तब जाकर एग्ज़ाम कंडक्टर्स कट ऑफ मार्क्स बनाते हैं। और कट ऑफ मार्क्स का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार किया जाता है। कट ऑफ मार्क्स इजकल टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इनटू एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल प्लस कैंडिडेट परफॉर्मेंस। तो इसी के आधार पे ये लोग जो है एग्ज़ाम कंडक्टर्स जो है कट ऑफ मार्क्स बनाते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि कट ऑफ मार्क्स बनाए कैसे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात तो बताना भूल ही गया कि कट ऑफ मार्क्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग कट ऑफ और दूसरा होता है मेरिट कट ऑफ। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ वो मार्क्स होता है जो आपको एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए, और मेरिट कट ऑफ वो मार्क्स होता है जो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए चाहिए। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, और कट ऑफ भी आपको हम अपना कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको। देखिए, ये जो वैकेंसी है टीआरई 3.0, ये वैकेंसी जो है टोटल आपका 1,60,000। ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल सीटों की संख्या 1,60,642 थी, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो टोटल सीटें हैं 25,505। अब इसको भी हम 25,000 मानते हैं, तो फिर भी कंपटीशन आपका 6 गुना हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें टोटल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, और वो है 1,60,000, 1,16,000। इतना कम स्टूडेंट शामिल होने के कई रीज़न थे, जिसमें पहला रीज़न था कि जो 82 से लेकर 89 नंबर सीटेट पास जो अदर स्टेट के पुरुष और महिला को बाहर कर दिया गया था। तो एक ये रीज़न था, और भी कई रीज़न थे, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। अब आइए हम इसको समझते हैं कि आपका टोटल सीट जो है 25,505 है, जिसमें आपका यूआर की सीट जो है 25,505 है, जिसमें से आपका टोटल सीट अभी कितना मिला है, तो 19,842 मिला है। 19,842 में आप देखिएगा तो मेल और फीमेल का जो सीट है, तो यूआर मेल का सीट जो है आपका 3724 सीट है, और फीमेल का 3716 सीट है। और ईडब्ल्यूएस का आप देखें, यूआर में ईडब्ल्यूएस का मेल का जो सीट है वो 463 दिया गया है, और फीमेल का 454। अब इसमें देख लेते हैं कि बीसी में मेल सीट जो है आपका 1856 है, और बीसी फीमेल का सीट जो है 501 है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ईबीसी जो है इसका मेल जो सीट है वो 1997 सीट है, और फीमेल का 1050 सीट है।
अब एससी में देख लेते हैं कि एससी में जो मेल है उसका सीट आपको 2989 है और फीमेल का जो है 1602 सीट है। और वैसे एसटी का देख लेते हैं कि मेल में 222 सीट है और फीमेल में 80 सीट है और डब्ल्यूसी फीमेल में 1188 सीटें हैं। तो ये सारे सीट, ये सब सीट जो है सबको अगर जोड़िएगा तो आपका 19,842 हो जाएगा। तो ये टोटल सीट है। और उसके बाद आपका कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो आपको जाएगा, ये आपका यूआर मेल का हो सकता है कि 75 से 80 तक जाएगा, 75 से लेके 80 तक जा सकता है मेल का। और फीमेल का बात कर लें तो 65 से 70 तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इसमें 65 से 70 तक मेल का जाएगा और फीमेल का 55 से 60 तक जा सकता है। ईबीसी में बात कर लें तो ईबीसी का जो है 62 से 65 तक जा सकता है और फीमेल में का बात करें तो 52 से 56 तक जा सकता है। बीसी का बात कर लें तो 68 से 72 तक और 58 से 62 तक। और एससी का बात करें तो 57 से लेकर 60 तक और 50 से लेकर 53 तक। एसटी का बात कर लें तो 55 से लेकर 58 तक और 55 से लेकर 50 से लेकर 52 तक फीमेल में जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको रियल नहीं मान सकते हैं, रियल आपका जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आएगा कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन ये जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इतना तक जा सकता है, आप इसको फाइनल नहीं मान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।